अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान टीम मद्दे मुकाबिल हुई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के अहम मुकाबला खेला गया बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम में, जहां पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी की दावत उन्हें दी और इसके बाद हमने देखा कि शानदार अंदाज से ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजों ने लाठीचार्ज किया, जम के पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुलाई की, जिसके नतीजे में एक बड़ा हदफ अब ऑस्ट्रेलिया सेट करने जा रही है। पाकिस्तान के गेंदबाज जहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सूदमंद साबित नहीं हो पाए, तो फील्डर्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान टीम की फील्डिंग इंतहाई ज़्यादा मायूस कुन रही। पहले उसामा मीर ने डेविड वार्नर का कैच छोड़ा, उन्हें मौका दिया तो उन्होंने सेंचुरी मुकम्मल की। इसके बाद ओपनर बैटर अब्दुल्ला शफीक की जानिब से 109 रन पर मौजूद डेविड वार्नर का कैच छोड़ा गया, तो इसके बाद उन्होंने 150 रन से ज़ायद स्कोर बोर्ड पर अपने लिए सजा लिए और अब पाकिस्तान टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बैटिंग जो है मुकम्मल होने जा रही है और एक बड़ा टोटल ऑस्ट्रेलिया सेट कर रही है। जो क्रिकेट पंडित्स हैं उनकी भी ये राय है कि आया पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो ये मुकाबला होने जा रहा है, ग्राउंड काफ़ी छोटा है, जिसकी वजह से जो बैटिंग करने वाली साइड होगी उसको एडवांटेज हासिल होगी। आज की पिच से मुताल्लिक मुख्तलिफ बयान साबिक खिलाड़ियों की जानिब से ही सामने आए हैं और मिसबाह-उल-हक की जानिब से भी कहा गया है कि जिस अंदाज से आज की पिच परफॉर्मेंस के लिए होगी तो उसमें बैटर्स जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा एज हासिल होगा। अब पाकिस्तान को 368 रन का हदफ दिया गया है और एक वर्ल्ड कप का एक बड़ा हदफ है। एक बड़ा हदफ हमने देखा जनूबी अफ्रीका ने सेट किया और इसके बाद ये दूसरा बड़ा हदफ है। इस हवाले से हमारे आज के प्रोग्राम में दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जनाब ज़हीरुल हसन साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं और इनकी रहनुमाई में कई पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो मंजरनामे पर आए, जिनमें मुख्तार अहमद हैं जो इस वक्त यूएसए में मौजूद हैं, काशिफ भट्टी जो कायद आज़म ट्रॉफ़ी में शानदार गेंदबाजी का इस वक्त भी मुज़ाहरा कर रहे हैं, उस्मान जो हैं वो भी शानदार अंदाज से उन्होंने खेला इन्हीं के डिपार्टमेंट में। बात की जाए शादाब खान के हवाले से, हसन अली के हवाले से और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 रहने वाले बाबर आजम भी इन्हीं की रहनुमाई में खेले। आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब और इनके तबसरे काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। जिस अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, लफ्ज़ों को इंतहाई शानदार अंदाज से मुकम्मल कर देखने वाले और सुनने वाले को मुतासर करते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और इसी हवाले से बात कर रहा था कि जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम ने आज परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, ज़हीर साहब क्या कहेंगे? बाबर आजम की कप्तानी ने आज काफ़ी गलतियाँ की। जब कैच उन्होंने खिलाड़ियों ने छोड़े तो भी हमने देखा फील्डिंग में तब्दीली की जा रही थी उनकी जानिब से। गेंदबाजों को जब गेंद थमाई जा रही थी वो इतने मौसर साबित नहीं हो रहे थे। आप एक ऑर्डिनरी बॉलर से अपने 10 ओवर कराएंगे, ये हिकमत अमली होती है? इफ्तिखार से आपने तकरीबन 8 ओवर करा दिए। देखें, असल बात ये है कि आज के मैच के अंदर चाहे बॉलर कोई भी हो, वो लग ही नहीं रहा था कि कोई रेगुलर बॉलर है। सारे बॉलर पार्ट टाइम लग रहे थे। उसकी एक वजह ये भी थी कि बैटिंग पीछे हमारी, आप टॉस जीत के पाकिस्तान ने ठीक है उनको बैटिंग दी, तो उन्हें भी पता था कि बिल्कुल बैटिंग पीछे और इसके ऊपर जो है बॉलिंग करना इतना आसान नहीं है। साथ के अंदर जहाँ ग्राउंड जो है वो 70 बाउंड्री भी ना हो, 56-58 की लेंथ के ऊपर जो है बाउंड्री हो, तो आपको पता है चौके छक्के तो वैसे लग जाते हैं उसके ऊपर। और मैं समझता हूँ कि ठीक है, बाबर आजम की कप्तानी अपनी जगह, बहुत सारी गलतियाँ वो नो डाउट करते हैं, मगर आज के मैच की गलतियों का तो पता लगेगा जब ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है इस मैच को एंड करेगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह जब मैच जीतेगा तो पता लगेगा कि दोनों तरफ से ज़्यादा गलतियाँ किसकी मतलब थी। अभी भी उम्मीद है हम लगा सकते हैं ग्रीन शर्ट्स पे। मेरा ख्याल है 365-370 रन ऐसा नहीं है इस ग्राउंड के ऊपर कि आप चेस नहीं कर सकते। आपको देखें, इसको 2 से 3 हिस्सों में तकसीम वर्ल्ड करना कप की होगा। तारीख में पाकिस्तान अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है और ये कहना है ज़हीर साहब का। जावेद साहब क्या कहेंगे? इफ्तिखार ने अपने 8 ओवर किए, 37 रन दिए, काफ़ी बेहतर उनका इकॉनमी रहा, लेकिन दूसरी जानिब विराट कोहली की विकेट लेने वाले हारिस रऊफ जिन्होंने अपने अज़म का तो इज़हार किया वर्ल्ड कप से कबल, वर्ल्ड कप के दौरान, लेकिन आज वो काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए। 83 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। बहुत शुक्रिया ताबिश आपका। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम ने बहुत गलतियां की, या बाबर आजम ने बहुत गलती की जो पहले बैटिंग उनको दे दी, ये ठीक है कि टॉस जीतने को उन्होंने खिला दिया, लेकिन आप ये जहन में रखें कि ये वो ग्राउंड है जो मेरे ख्याल इस वर्ल्ड कप में सबसे छोटी बाउंड्रीज वाला ग्राउंड है। यहाँ ये जो 367 रन बोर्ड पर लगे हैं, आप ये 67 छोड़ दें, ये समझें कि 300 रन हैं। देखें, ये डिफरेंस होता है बाउंड्रीज़ का। और आपको पता जिस तरीके के ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही थी, ना वार्नर टच में था ना माश, लेकिन क्या हुआ
कि उन्होंने तो अपनी फॉर्म लगानी थी। और देखिए जब छोटी बाउंड्रीज होती हैं तो आपको पता है गलत शॉट भी जो है बाउंड्री के बाहर जाकर गिरती है। तो ये सारी चीज़ें आप बॉलरों को इसका कसूरवार ना ठहराएं। शहनशाह अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, हारिस ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। जो आखिरी के आपने इनके डेथ आवर्स जो जिन्हों कहा जाता है, जहां जो है बैटिंग बिल्कुल आपको पता है जब स्कोर बोर्ड 300-350 लग जाता है तो उसके बाद तो आपको पता है बिल्कुल लाठी चार्ज का टाइम होता। उस टाइम की अगर आप इनकी इकॉनमी निकालें, बॉलिंग देखें तो नो डाउट बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। और जिस से इफ्तिखार अहमद ने ओवर किए उस टाइम पर आके जब मार पड़ रही थी वो देखने लायक ओवर थे। बाबर ने बहुत अच्छी कप्तानी की है। इसमें देखिए अब बाबर के पीछे एक पता नहीं क्या मसला है कि लोग सिर्फ कप्तान के पीछे पड़ जाते हैं। भाई 11 प्लेयर खेल रहे हैं, कप्तान का काम देखें। बिल्कुल ठीक है, तो टीम के हक में आते हैं, कप्तान क्रेडिट लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं ना, कप्तान ही क्रेडिट लेते हैं। और जब अगर टीम हारेगी तो कप्तान से ही सवाल किया जाएगा ना। ये बाबर आजम की टीम थी ना, बाबर आजम इस टीम के लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और मोहम्मद हफीज ने इसीलिए तो रिजाइन दिया क्योंकि उनकी बात नहीं मानी गई। देखें जब ये टूर्नामेंट जब कंप्लीट हो जाएगा फिर आप ये जितनी जवाब है ना सारे बाबर को ही देने, क्योंकि बाबर और मिकी ऑर्थर की टीम है। ये मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, इन दोनों की टीम है, इसमें कोई किरदार नहीं चीफ सेलेक्टर का या सिलेक्शन कमेटी का। ये पाकिस्तान की वाहिद टीम थी जिसके नाम सबसे आखिर में गए। गुफ्तगू कर रहे हैं उससे तो ये वाज़ेह हो रहा है, कभी आप बाबर के साथ देते हैं, कभी आप बाबर के मुखालिफ हो जाते हैं। मैं बाबर का साथ दे रहा हूँ, मैं मुखालफत में क्या कह रहा हूँ? आप ये कह रहे हैं कि बाबर की टीम है, आपने ये बात मान ली? मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, तस्लीम कर रहा हूँ भाई। इसके बाद अगर नतीजा ना आए तो फिर बाबर के मुतालिक तो बात करेंगे। जिम्मेदार बाबर होगा इसका, इसके जवाबात बाबर को ही देने होंगे। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ। क्या कहेंगे, क्योंकि बाबर आजम आपकी रहनुमाई में खेले, अंडर 19 के कप्तान तो थे वो स्टेट बैंक के, लेकिन हमने देखा वो स्टेट बैंक के लिए बतौर कप्तान वो इतने सूदमंद भी साबित नहीं हुए। पाकिस्तान के लिए भी जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है बतौर कप्तान इतना अच्छा नहीं है। मेरे प्रोग्राम में जलालुद्दीन साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा इतने वक्त में तो हर कप्तान को तजर्बा आ जाता है, इनमें तजर्बा क्यों नहीं आ रहा? देखें बाबर का मैं अभी इन्होंने कहा ना कि वो तो जवाब देंगे। बाबर का जवाब मैं आपको बता देता हूँ कि हम आइंदा अपनी गलतियों से सीखेंगे, ये उनका जवाब होता है सबका, ठीक है। और ये गलतियाँ कितने साल से हो रही हैं? पाकिस्तान अंडर 19 पाकिस्तान उनकी क़यादत में वर्ल्ड कप हारी, एशिया कप हारी, T20 वर्ल्ड कप हारी। मतलब आप अगर मेरे ख्याल है कि इनकी जगह कोई और कप्तान होता तो शायद अभी तक चेंज हो गया होता, ठीक है। इसके बाद भी अगर हम उम्मीद लगा के रख रहे हैं, बैठे हैं कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान, अल्लाह हमारी दुआ है कि पाकिस्तान पहले तो टॉप 4 के लिए क्वालिफाई करे और फाइनल जीत कर आए। खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता है तो देखिए हमें सोचना होगा हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आप इतने सारे इवेंट हारने के बाद और पिछले 2 साल से आप 10 से 12 लड़कों को मुस्तकिल अपने साथ लेके चल रहे हैं, कोई चेंजिंग नहीं कर रहे। दुनिया के अंदर आप देखेंगे फिंगर बॉलर कामयाब है दुनिया में। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, आपने दुरुस्त कहा कि जो गलतियां हो रही हैं इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को संजीदा होना चाहिए, दुरुस्त फैसले करने चाहिए। ज़हीर अब्बास साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने भी यही कहा था। लेकिन जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक जानिब गलतियां कर रहा है, कप्तान जो हैं उनके पास यही रिवायती जुमले होते हैं, हम अगले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे, और हर मैच में कोई नई गलती होती है, पुरानी गलती तो होती ही नहीं है। तो नई गलतियां ना जाने क्यों कैसे सामने आ जाती हैं। लेकिन दूसरी जानिब जावेद इकबाल साहब जो है वही बाबर आजम के इसलिए गुण गा रहे हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा है ना, इसलिए अब उनकी तनकीद नहीं बनती है। देखें बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे किसी को शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है। आज सेल्फिश देखें आप, मैं अभी मैं आपको कुछ कहने जा रहा हूँ, ठीक है। नो डाउट वो दुनिया का बहुत अच्छा बैट्समैन है, वो पाकिस्तान नहीं दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा। मगर पाकिस्तान मैं नहीं कह रहा था कि वो सेल्फिश है, मगर प्रोग्राम में सईद आजाद साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा वो क्लासिकल सेल्फिश बैट्समैन वो है, बिल्कुल है, लग रहा है। आप देखें ना, आप मुझे बताएं कि क्या T20 का प्लेयर है वो? आपको लगता है अगर कोई और कप्तान, रिजवान कल कप्तान बन जाए, आप देख लीजिएगा कितनी दफा ओपन जाता है बाबर, आप देख लीजिएगा, नहीं जाएगा ओपन। देखें वनडे का उसको कप्तान ठीक है होना चाहिए, टेस्ट का कप्तान होना चाहिए, अच्छा है, T20 का नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बाबर में ये बचपन से एक आदत है कि वो पहले अपने लिए खेलता है फिर टीम के लिए खेलने जाता है, मगर जब वो खेलने जाता है उसको आउट हो जाता है। या तो आप फिनिश करके आए। देखिए तेंदुलकर कितना बड़ा प्लेयर था मगर ऐसे कप्तान अच्छा नहीं था वो, तो क्या उसको बुरा भला कहेंगे? बाबर को देखिए, प्लेयर को तो बुरा भला नहीं कहते ना। बाबर की कप्तानी पे अगर बात होती है तो बाबर की कप्तानी पे बात होती है, बाबर के ऐसे प्लेयर पे कोई बात नहीं हो रही। ज़हीर भाई कैसे बाबर की कप्तानी? ये मुझे बताइएगा, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे जावेद साहब। तो फिर अब आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से तमाम चीज़ों की वजाहत की ज़हीर साहब ने, आप क्या कहेंगे? बाबर आजम बतौर कप्तान अब पाकिस्तान टीम के लिए मज़ीद मुस्बत साबित हो सकते हैं आगे मुस्तकबिल में? देखें जी, मैंने आपको बताया कि बाबर आजम समेत 3 से 4 प्लेयर ऐसे हैं इस वक्त हमारी टीम पे जिनका फैसला जो इस वर्ल्ड कप के ख़ात्मे पर होगा
हो सकता है कि उनके करियर के आगे फुल स्टॉप लग जाए, हो सकता है कि वो हीरो बन जाए। देखें, इस वर्ल्ड कप के बाद बहुत बड़े फैसले होने, कई प्लेयर्स का बड़े करियर फैसले खत्म होने जा रहा है। वर्ल्ड कप के बाद ब्रेकिंग न्यूज़ आज के प्रोग्राम में जावेद बाल भट्टी साहब ने दी है। जनाब तवक्कुफ़ कीजिएगा, हमें ज्वाइन किया है बज़रिया ऑडियो कॉल पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा नाम, साबिक इंटरनेशनल प्लेयर, और बतौर क्रिकेटर इन्होंने जो खिदमात इस हल्के में दी हैं वो इंतहाई शानदार हैं। और इनके हवाले से बात की जाए तो इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की रहनुमाई की, इनके घराने के हवाले से बात की जाए तो इनके वालिद साहब पाकिस्तान के बानी जनाब कायदे आज़म साहब के वो जो हैं गार्ड भी थे और ड्राइवर भी थे। सईद आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं बज़रिया ऑडियो कॉल। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। थैंक यू। बहुत स्लो आ रही है ताबिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सर मैं यही कह रहा था, जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम ने आज गेंदबाजी का मुजाहरा किया, तवक्कात, उम्मीदें, और अब जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस करेगी, तो अब दुआओं का ही सिलसिला जारी रहना चाहिए, क्या कहेंगे? ताबिश, पहली चीज तो ये कि देखो बेटा, स्कोर तो बहुत ज्यादा हो गया है, मगर इतना है जब वो टीम कर सकती है तो हम भी, पाकिस्तान भी कर सकती है। ये एक बात याद रखना। इसलिए कि पाकिस्तान के साथ इसलिए एडवांटेज है कि पाकिस्तान की मैं तो आपको पहले प्रोग्राम से यही बता रहा हूं कि पाकिस्तान के पास बॉलिंग लाइन तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, फिटनेस लेवल का मसला है, मगर उन्होंने तो अपना बॉलरों ने तो काम कर दिया, इतने बड़े रन करवा दिए। मगर हम लोग अभी पूरा वर्ल्ड कप बैटिंग पे खेल रहे हैं, इसलिए कि हमारी बैटिंग अच्छा कर रही है। मगर अभी इस वक्त इस पोजीशन में डिसीजन जो है ना वो कप्तान का है। अगर कप्तान कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, जैसे देखो हमारी तारीख में पिछले होता आया, इमरान खान ने भी और जावेद मियांदाद ने भी, वसीम अकरम ने भी, कभी ऐसा होता था तो वो शफल करता था प्लेयर, कभी ऊपर नीचे, जैसे इमरान खान सलीम यूसुफ को ऊपर खिला देता था या खुद ऊपर आ जाता था। ये थी कप्तानी, ये था डिसीजन प्लेयर का, काबिल होने के, कप्तान होने का। मगर अभी बाबर आजम को चाहिए कि कुछ इस तरह से कोई प्लानिंग करे। मैं तो ये समझता हूँ बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं कि ये इस तरीके से दिलेराना फैसला कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को लेना पड़ेगा। आज तो उन्होंने एक दिलेराना फैसला लिया ना, आप कल तक जिन्हें दोस्त कहते थे शादाब खान को, आज उन्होंने बेंच किया। आप क्या समझते हैं अभी जो मैच में बैटिंग का सिलसिला बाकी है उसमें भी कोई दिलेराना फैसला कप्तान ले सकते हैं? उनमें सलाहियत है ऐसी? देखें सलाहियत मैं आपको एक्चुअली देखें, इस वक्त बाबर आजम जो है नो डाउट कि दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है। हम अगर उसके खिलाफ कोई ऐसी बात बोलते हैं जो अगेंस्ट जाती है तो लोग यही कोशिश करते हैं कि शायद हम प्लेयरों के, मैं प्लेयर के खिलाफ बोल रहा हूँ, ऐसी कहानी नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आपको, ये याद रखें, इस वक्त कप्तान की काबिलियत चलेगी। या तो इफ्तिखार को सही जगह यूज करें या उसको सही जगह यूज करें, तो इस तरह से काम चलेगा। नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा कि लकीर के फकीर वही बैटिंग ऑर्डर चला आ रहा है। इसलिए कि 350 रन अगर शादाब अगर वो रन नहीं करे रिजवान आपका, तो आप तो फिर वही 200 पौने 200 रन करेंगे आप। तो इसका ये बकौल आपकी गुफ्तगू से मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि बाबर जो है इन्हिसार करते हैं दीगर खिलाड़ियों पर, उनकी अपनी कोई ऐसी इंडिविजुअल खातिर खा ज़बरदस्त या फिर शानदार परफॉर्मेंस तो है नहीं जिसकी वजह से हम बात करें या फिर तमाम जिम्मेदारी उन पर डालें, उनके कांधों पर डालें। सईद आज़ाद साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे ही कि अब जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम को ये बड़ा हदफ दिया है, क्योंकि आप भी अपने वक्त के ज़बरदस्त बैटर थे, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए पाकिस्तानी बैटर्स की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? मैं वही बताना चाह रहा था, हिकमत अमली ये होनी चाहिए कि इनको दो, जैसे इफ्तिखार हो गया, ये सऊद शकील हो गया, इसमें से दोनों बैट्समैनों को गाइडेंस ये करनी चाहिए, इनका बैटिंग ऑर्डर चेंज करना चाहिए, बाबर को वहां से हटना चाहिए, नीचे आना चाहिए, और इनको थोड़ा सा खुल के बैटिंग कॉन्फिडेंस देके इनसे कहें कि खुल के डिफरेंट खेलो। सर्कल को हमें कैच कराना बहुत जरूरी है। हमने अगर 15 ओवर में 150 पौने 200 रन करते हैं और एक आध विकेट गिरती है तो फिर तो हम ये आराम से कर लेंगे, आराम से मसले के आप करीब पहुंच सकते हैं। अगर आपकी 15 ओवर में आपने नहीं किए और 100 के अंदर रहे और बाबर आजम खेला और इसी तरह हमने एवरेज से खेला तो बहुत मुश्किल है। इसलिए कि विकेट में लास्ट ओवर में आपने देखा होगा उसामा की बॉल ब्रेक होने लगी थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे काइंडली ये भी बताइएगा, आपसे मैं एक सवाल करूंगा, इसके बाद हमारे पैनल में जो दोस्त मौजूद हैं उन्हें भी ज़रा आपसे गुफ्तगू करनी है। पहले मैं कोशिश करूंगा आपसे जानूं कि शाहीन शाह अफरीदी उस टच में दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन आज उन्होंने खातिर खा बेहतर गेंदबाजी का मुजाहरा किया, 5 खिलाड़ियों को आज के अहम मैच में पवेलियन की राह दिखाई, अपना शिकार बनाया, क्या कहेंगे?
देखिए ऐसे 5 आउट करने का कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, जो 450 रन हो गए बिल्कुल ऐसे 5 सर, आउट भाई उन्होंने आखिर तो में अच्छी ये बॉलर, सही सही साहब, ये उन्होंने तो बॉलर बेहतर ही है। गेंदबाजी का आप आगाज से ही इसको मुजाहरा किया था, वो तो अनलकीली डेविड वार्नर का कैच उसामा मीर ने छोड़ दिया। देखिए बात ये सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। एक क्रिकेट बाई चांस भी है, सबको चौका मौका मिलता है। बाबर आजम ने भी कैच छोड़ा, मगर शुरू के जो 15 ओवर थे ना, ये बड़े बॉलर जितने होते हैं, शहनशाह अफरीदी जो हम समझते हैं बड़े बॉलर हैं, शहनशाह अफरीदी हो जाए या हारिस रऊफ हो जाए, इनको ब्रेक थ्रू तो शुरू के ओवरों में देना चाहिए ना। जब बिल्कुल, नीचे के बिल्कुल, ओवर, अब आखिर में तो हमेशा आप जब उन्होंने मारना था तो आउट ही होने थे ना, 450 रन। उसके बाद फिर आप मैं ये 10 भी आउट कर दे एक बॉलर तो मैं उसको बॉलर नहीं मानता। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। मैं मेरे पैनल में मौजूद हैं ज़हीरुल हसन साहब और जावेद इकबाल भट्टी साहब। और ज़हीरुल हसन साहब आपसे सईद आज़ाद साहब सवाल करना चाहते हैं। जी ज़हीर साहब। जहीर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सईद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जहीर भाई क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सईद भाई अभी आपने कहा कि वसीम अकरम और इमरान खान जो है शफलिंग करते थे और ऊपर आते थे, और इमरान खान मुझे नो डाउट वन डाउन आके उन्होंने वर्ल्ड कप में बैटिंग भी की और जितवाया भी, और वसीम अकरम ने कई जगहों पे आए और जितवाया। आपकी नज़र में इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम है उसमें इमरान खान और वसीम अकरम कौन है? नहीं, मैं तो वर्ल्ड कप को चेक कर रहा हूँ ना, दुनिया का। देखिए अभी 2 टूर्नामेंट हुए जहीर भाई, एक हुआ एशिया कप, एक हुआ ये। हम लोग छोटे छोटे फ्रेंचाइज की जो क्रिकेट खेल रहे थे 4-4 ओवर वाले, उसी में ये हीरो बने हुए थे। नहीं तो अगर देखा जाए तो दोनों बड़े टूर्नामेंट में जहाँ टीमें आई हैं वहां इनकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं रही। ये नाम के हीरो बने हुए, और पाकिस्तान ये मोनोपली लगी है। वही अब मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी 4 साल और चलेंगे। अच्छा, अगर मतलब बड़ी पाकिस्तान बड़ी बोर्ड ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं आप सईद भाई, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं सईद आज़ाद साहब। और आपने देखा ये नहीं, इनमें से कोई नहीं निकलेगा। इनमें से इसलिए कि सिलेक्टर आजकल मैं बता दूं, इनमें से कोई नहीं निकलेगा इसलिए कि इंतजाम हटेंगे तो सिलेक्टर वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, सिकलैन आ जाएगा। सिकलैन हटेगा तो शाहिद अफरीदी आ जाएगा। ये वो लोग हैं, ये वो आपके ये टीमों में आए हुए हैं लड़के जो थक गए भाई। अब इनकी क्रिकेट खत्म हो गई, खुदा के वास्ते इनकी किसी यंगस्टर को लेके आओ, अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करो। नहीं तो इतने ये बॉलर अब इस काबिल है, इनकी उंगलियों में शोल्डर में जान नहीं रही जहीर भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दुरुस्त गुफ्तगू की। सईद आज़ाद साहब हमारे साथ बजरिया ऑडियो कॉल मौजूद थे और इस हवाले से गुफ्तगू शनीस कर रहे थे। और उन्होंने यही कहा कि जो हिकमत अमली है इस वक्त उसको लेकर काम करना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान क्रिकेट के मफाद को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त फैसले लेने होंगे। लेकिन सर, जिस अंदाज से सईद आज़ाद साहब ने गुफ्तगू की, जिस तरह से आपने सवाल उनसे किया, तो बाबर आजम तो नक्शे कदम पर है ना इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब ने भी जावेद मियांदाद से कप्तानी छीनी थी, लॉबिंग की थी उनके खिलाफ। वो भी गए थे साबिक वज़ीर आज़म के घर पर कप्तानी लेने। इसके बाद बाबर आजम का अगर मवाजना किया जाए जिस तरह से विराट कोहली के साथ उनका किया जाता, तो इमरान खान से अगर हम करें तो कासिम उमर का कैरियर उन्होंने ख़राब किया इमरान खान साहब ने। तो सरफराज को मौका बिल्कुल नहीं दे रहे, उनके कैरियर पर फुल स्टॉप लगाने की तो कोशिश कर रहे हैं ना। कई ऐसी गलतियां जो माजी में इमरान खान साहब ने की, उसके नक्शे कदम पर तो वो दिखाई दे रहे हैं। नहीं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बाबर ने भी जो है काफ़ी प्लेयर्स के जो है मैं समझ रहा हूँ कि फ्यूचर तबाह किए। उन्होंने सिर्फ अपनी लॉबिंग ग्रुपिंग पे दोस्ती यारी अपनी चलाते रहे। माजिद खान उनके कजन थे, उनको बिठा दिया था इमरान खान साहब ने, और उस्मान कादिर को खिलाते ही नहीं थे वो, और उन्हें शादाब को खिलाते रहे। तो ये तो सारी चीज़ें की ना बाबर ने भी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो उस्मान कादिर जाहिर बात है बचपन से उनका दोस्त है, और वो उसको लेकर अब भी आए थे। उन्होंने उनको टेस्ट क्रिकेटर बना दिया, उसके बाद उनको साइड कर दिया। अगर वो अच्छे होते तो अभी पाकिस्तान टीम में होते। तो आज देखें, इस वक्त 1 साल से पाकिस्तान की सबसे बुरी बॉलिंग स्पिन जो है इस 1 साल से कोई स्पिनर आने दिया इन्होंने। आप देखें दुनिया की क्रिकेट जो है फिंगर पे चल रही है। आपके पास अबरार फिंगर बॉलर है, आप उसको डालते टीम में, उसको खिलाते, आप नहीं खेलने दिया। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और बात अभी इन्होंने जो बात की कि ये सारे 4 ओवर के प्लेयर हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम PSL से प्लेयर उठाते हैं और हम इंटरनेशनल क्रिकेटर बना देते हैं। वैसे एक अच्छी निशानदेही आपने भी की और एक अच्छा जो नुक्ता आपने भी उठाया। लेकिन एक अच्छी बात ये थी इमरान खान साहब में कि उन्होंने कराची के नौजवानों को चांस दिया था। साजिद अली हों, मंजूर अख्तर हों, रिजवानुज़्ज़मान हों, काफ़ी कराची के खिलाड़ी थे, उन्हें मौका तो दिया था। बहरहाल वो उस तरीके से सूदमंद साबित नहीं हो पाए। जावेद साहब क्या कहेंगे, जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम ने आज परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ इस हल्के में हो रहा है, क्या कहेंगे परफॉर्मेंस पर? देखें, परफॉर्मेंस का मैं कल भी एक चैनल पे बैठा था, मैंने वही बात की थी कि देखें ये ऑस्ट्रेलिया जो इस पूरे टूर्नामेंट में ऑफ कलर नज़र आ रही है, दबी हुई नज़र आ रही है, और हमारी पाकिस्तान टीम के बॉलर्स जो हैं, ख़ासकर अटैक बॉलर, ये भी ऑफ कलर आ रहे हैं।
लेकिन मैंने कहा था कल जब मैच शुरू होगा या तो ऑस्ट्रेलिया सर, के हम ये तमाम निशानदेहियां वर्ल्ड कप से पहले कर रहे थे। इंजमामुल हक से साफियों ने यही तो सवाल किया। अब मेरी तब उस बात वक्त- कंप्लीट होने उस से वक्त- पहले जी 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 मैंने कहा था कि अगर यहाँ तो हमारे पाकिस्तानी बॉलर जो हैं ये रिदम में आ जाएंगे, या ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन जो टॉप ऑर्डर है वो फॉर्म में आ मतलब जाएगा। आपकी एक बात दुरुस्त साबित हो गई। दोनों बातें दुरुस्त साबित हुई। देखें वो बैट्समैन जो है वो आगे सईद फॉर्म आजाद में। साहब के मुताबिक बॉलर तो आज जो है रिदम में नहीं है। उन्होंने जो अंदाज से यार bowling सईद की- भाई देखें, सईद भाई हर दफा यही बात करते हैं यार आप कैसे, उसने 5 आउट कर दिए शाहीन शाह अफरीदी ने, 50 रन दिए, वो कौन 5 के रेट से उसने 5 आउट कर दिए। देखिए हारिस को रन लगे 81, उसने भी 3 आउट कर दिए। देखिए आउट होता है। ये देखिए बात है, आप विकेट दुरुस्त विकेट कह रहे हैं, आप दुरुस्त आप कह रहे मेरी हैं। बात मैं सुनिए, stats अगर के ये हवाले से बात करूं, आप 267 बिल्कुल रन बजा बने आप हैं, मेरी सवाल सुनिएगा। अगर स्टैट्स के हवाले से बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी नई गेंद के बॉलर हैं। ठीक है। उन्होंने आखिर में जाके विकेटें ली हैं, ठीक है। आगाज में विकेटें ली नहीं ठीक है। है। और अगर बात की जाए हसन अली के हवाले से तो उन्हें स्विंग का स्पेशलिस्ट करार दिया जाता है। आज उन्होंने कोई खातिर खैर ऐसी स्विंग नहीं की जो हमने देखी। बिल्कुल नहीं होगी। और आखिर में जाके विकेटें ली। और पुराने बॉलर के बॉलर समझे जाते हैं डेड ओवर्स में, लेकिन डेड ओवर में भी जो है 30 से ज्यादा रन पड़े हैं हारिस रऊफ को। तो पाकिस्तान के बॉलर्स कहाँ कामयाब हुए? देखिए बॉलर्स जो थे ना रिदम में आना था। देखें मैं आपको बताऊं तो बॉलर्स को अगर 3 से 4 विकेटें सर, मिलती गलत है ना चीज़ की तो अगले निशानदेही मैच करें में वो ना बढ़े। सर। देख क्यों निशानदेही करें यार, आप मेरे से क्यों बातें गुलवाना चाह रहे जी। वो बैट्समैन बहुत अच्छा है। देखें उनके अगर बैट्समैन फॉर्म में है, हमारे बॉलर रिदम में आ गए, इसका रिजल्ट जो है अगले मैच में आपको नजर आएगा। जिस तरीके यार उनके जो है 50 रन नहीं ऑस्ट्रेलिया का कोई बैट्समैन कर रहा था, आज 162 कर गया, मार्च 121 रन कर गया। तो मकसद रिदम में तो आना है ना सर। आपके गेंदबाजों की मेहरबानी, तो आपके अच्छे गेंदबाज आज तो फिर अच्छे ये साबित नहीं हुए ना। फिर ये उनके बैट्स देखिए सर, इतना आप बड़ा पहले आप यार कहते इतने हैं कि- छोटे से ग्राउंड में आप चाहते हैं कि बॉलर जो है ना बिल्कुल ऐसी बॉल आप करे। पहले कहते यार हैं बड़े दायरे में अच्छे जब रन गेंदबाज लग रहे हैं। हैं बिल्कुल अच्छे गेंदबाज हैं हमारे बॉलर, बहुत अच्छे हैं, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। यार इतने छोटे से ग्राउंड में आपका ये देखिए स्क्वायर पड़ो, इतनी जब बाउंड्रीज होंगी तो वहां रन लगेंगे। अब देखिए अब हमारी बैटिंग आएगी ना तो उसमें पता चल जाएगा उनके बैट्समैन क्या कहेंगे। बहुत बादे नाखास्ता खुश दिखाई दे रहे हैं परफॉर्मेंस से जावेद साहब, आप क्या कहेंगे? क्यों ना हो, अभी हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया भाई श्रीलंका के खिलाफ। एक ही वर्ल्ड हमने रिकॉर्ड के चेस साथ किया। वतन वापस आना है। हमने चेस किया एक ही वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ क्यों? वतन वापस हम आना है। आज वो अपना रिकॉर्ड जो ब्रेक कर सकते हैं। तारीख देखिए- शायद हम दोहराएं। देखें जावेद भाई जो है ना वो नो डाउट उनके जज्बात की हम कदर करते हैं, मगर बात ये है कि जो उन्होंने छक्के मारे हैं ना वो इस ग्राउंड के बाहर उठा के फेंके हैं। वो उन्होंने इस ग्राउंड के अंदर नहीं मारे थे। चौके तो ठीक है ग्राउंड शॉट गए, मगर छक्के आप देखें, छक्कों की आज देखें तो आप क्वालिटी दिखाई कितने थे, तो बिल्कुल, क्वालिटी बिल्कुल। आज थी उनकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी बॉलिंग ही की वजह से आज उनके बैट्समैन भी फॉर्म के अंदर आए जो फॉर्म के अंदर नहीं थे। ठीक है, शुरू से ये बात की जा रही है कि इंडिया के अंदर स्विंग और स्विंग नहीं हो रही। ठीक है, जब नहीं हो रही है तो आप शॉर्ट ऑफ लेन गेन करें, ना आप पीछे करें ना आप आगे करें। आप देखें जब हारिस को छक्के लगे थे 1 ओवर में, वही गलती आके इफ्तिखार ने कर दी थी और बीच में बॉल पटक दी, पहली बॉल पे छक्का पड़ गया उसको। तो ये गलतियां जो है जब बॉलर करें ये घबराहट होती है कि हम जो है ना घबराहट का शिकार थे, घबराहट का दबाव शिकार में थे। डालना था। यही मैं देख रहा था आज बयान सामने आया था अजहर अली की जानिब से, बासित अली की जानिब से। उन्होंने कहा पहले ही आप अगर जो है ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाजों पर हावी होंगे तो आप उन्हें रोक पाएंगे। हम हावी नहीं हुए जावेद साहब, बासित अली भी यही कह रहे हैं। अरे सर नहीं हुए हावी, मैं भी इस चीज को तस्लीम करूं। अगर लेकिन हम- फिर भी अच्छे बॉलर है हमारे फिर पास। भी हमारे अच्छे बॉलर देखें, यही बॉलर है ना यार। आखिरी में आपको देखें स्कोर 450 रन बन रहे अगर हैं। अच्छे बॉलर होते तो आज कप्तान क्यों कह रहे हैं आई अब मिस रुके। नसीम शाह, क्यों कह रहे हैं बाबर आजम? अब रुके देखें, ये तो पहले से ही खत्म हो, इसको छोड़ दें आप। नसीम शाह अब पे बात मत करें क्योंकि हमारा जो ट्रैक था ना बॉलिंग का वो तो वर्ल्ड कप से पहले ही सर, टूट गया था। पाकिस्तान ने अगर ये पाकिस्तान के लिए इन दोनों खिलाड़ियों को खेलना होता तो नताइज मुख्तलिफ होते। ये वर्ल्ड कप से पहले लंका प्रीमियर लीग, G20 लीग, कौन कौन सी लीगों में यही खिलाड़ी भाई मसरूफ थे। देखें ये कसूर प्लेयर्स का नहीं है, आपके क्रिकेट बोर्ड का है। जब 3 साल में या एक साल में सर बड़े बड़े टीम के बड़े बड़े खिलाड़ी इंटरनेशनल ड्यूटी देखें देने के लिए मुख्तलिफ लीग्स को नजरअंदाज कर देते हैं, अपनी नेशनल ड्यूटी को सामने रखते हैं। हमारे खिलाड़ियों ने आपका वर्ल्ड कप को बोर्ड जब नजरअंदाज एनओसी कर दिया। देगा, आपका बोर्ड एनओसी देता है कि भाई जाओ खेलने के लिए, आप एनओसी ना सर, दे। खिलाड़ियों को इंडियन शर्म नहीं क्रिकेट बोर्ड आती, क्यों खिलाड़ियों को देता? शर्म नहीं आती, यार इसमें उन्हें- यार देखिए ये रोजी रोज का मामला है, जब स्पेशल ड्यूटी होती है वो आ जाते हैं। ये छोड़ दें, ये आप ये शर्म और ये अल्फाज स्पेशल ड्यूटी प्लेयर्स के लिए नहीं भी देते। 60 लाख रुपए मिल रहे हैं, एक को चीफ सेलेक्टर 20 लाख रुपए ले रहे हैं, दोनों के एक ही एजेंट भाई है। 60 क्या लाख कहेंगे नहीं, ज़हीर साहब? 60 लाख से ज्यादा मिल रहे हैं अब तो। देखिए- आईसीसी की इनकम से भी 3% मिलेगा। देखें स्पेशल ड्यूटी की बात नहीं है, बात फिटनेस की है। ठीक है, ये अब देखें 10 ओवर की क्रिकेट हम खेल रहे हैं, अभी 50 ओवर के जो वनडे खेल रहे हैं, पर बॉलर 10 ओवर करना है। तो इसके अंदर हमारी फिटनेस नजर आ रही है कि अभी ये तीसरा मैच है, चौथा मैच है हमारा।
तो हमारी फिटनेस किस लेवल पे है। आज सिर्फ जो है मेरे ख्याल है शाहीन आफरीदी ने नो डाउट आउट क्लास गेंदें की है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उसमें कोई शक नहीं है। तो हमें जो है ना ये सब देखना होगा। इसीलिए मेरे ख्याल है क्रिकेट बोर्ड ने PSL के अलावा सिर्फ एक लीग मैच की इन्होंने परमिशन दी है, बाकी बंद कर दी। इसीलिए 45 लाख 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया है इनको ताकि ये खेलें। मगर हाँ अभी मगर इनको चाहिए कि इनको डोमेस्टिक खेलने के लिए लाजमी हर बड़ा प्लेयर 2 कम से कम डोमेस्टिक में जरूर खेले, ये पाबंदी लगाए। जब तक आप देखें बाबर आजम को आपने डोमेस्टिक का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया, इसका मतलब बाबर आजम को आपने बरी कर दिया कि डोमेस्टिक नहीं खेलना चाहिए। अगर डोमेस्टिक हसन अली खेलते तो उनकी जगह ही नहीं बनती पाकिस्तान स्क्वाड में। लेकिन फिर भी अभी उनकी जानिब से जो बयान सामने आया, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि पेट्रोल सस्ता हो गया और अब वर्ल्ड कप में हमारी गाड़ी आगे चलेगी। आज तो नहीं चली उनकी गाड़ी, उन्हें एक भी विकेट हासिल नहीं किया आपके अच्छे बॉलर ने। सर उसने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया? पेट्रोल सस्ता हो गया है, पाकिस्तानी टीम की गाड़ी चलेगी। उसने ये नहीं कहा कि मेरी जाती चलेगी, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ही पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित होगी ना जनाब। भाई देखें बॉलर सारे मिल के परफॉर्मेंस जो होती ना, ये इनफरादी गेम नहीं इज्तिमाई गेम है। इनफरादी क्रिकेट जो है आप ये समझे एक अकेला सारा नंबर 1 बैटर रहने वाले बाबर आजम की इनफरादी परफॉर्मेंस की वजह से वो ओडीआई में नंबर 1 है। इनफरादी परफॉर्मेंस की वजह से अगर हसन नंबर 1 है तो वो शानदार खिलाड़ी करार पाएंगे, टीम को उसका नतीजा मुस्बत हमारी टीम जो उसका कहने का थे कि लब्बे लबाब उसका ये था कि हमारी टीम भी अब चल पड़ेगी, पेट्रोल सस्ता हो गया, उसका ये था। उसने जाती नहीं कहा हसन अली आज 6-7 आउट कर देगा। यार ताबिश भाई आप क्यों पीछे पड़ गए बॉलर्स के यार? देखिए हसन अली जो है की परफॉर्मेंस अगर पिछले आप जाएं मैचेस के अंदर जी बिल्कुल, तो पिछले 6-7 महीने के अंदर उन्होंने टोटल 19 खिलाड़ियों को आउट किया था और इंजर्ड रहे थे। इसीलिए सब लोग ये कह रहे थे कि बाबर आजम ने जब ये जाके उनसे कहा कि मैं अपनी मर्जी की टीम लूँगा, तो उसने जमान खान के साथ ज्यादती की थी। जमान खान दुनिया की क्रिकेट की 18वां और 20वां ओवर दुनिया की क्रिकेट के लोग उससे करवा रहे हैं। जब वो 18वां 20वां ओवर करना आसान नहीं होता, जब आप उससे करा रहे हैं आपने उसको टीम से बाहर कर दिया। अगर आज वो टीम के अंदर होता यंग बच्चा है, ठीक है, आपके नसीम शाह के बाद आपके पास कोई ऐसा नहीं था। और ये एक दफ़ा देखें क्रिकेट के अंदर कोई फास्ट बॉलर अगर एक दफ़ा इंजर्ड हो जाए उसकी वापसी वैसे उस अंदाज में नहीं होती है जो होनी चाहिए। और आपने देखा हसन अली ऑलरेडी इंजर्ड थे, अब आज इस मैच में जाके रिदम पकड़े। अभी पाकिस्तान के 5-6 मैच बाकी हैं, अल्लाह करे कि शायद 5-6 मैच तक फिट रहें। और आपका जो है दूसरे फास्ट बॉलर क्या नाम हमारा हारिस रऊफ बल्लेबाजी करनी है और बल्लेबाजी से मुताल्लिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद की जानिब से ये बयान सामने। उन्होंने कहा कि बाबर आजम और रिजवान जब क्रीज पर होते हैं कौमी क्रिकेट टीम पर दबाव होता है। उन्होंने कहा कि हमें इस कम्बिनेशन को तब्दील करना होगा ताकि मुस्बत नतीजा सामने आए। क्या कहेंगे ज़हीर साहब? देखें बाबर और रिजवान उस वक्त आते हैं जब आप ऊपर की विकेटें आपकी गिर चुकी होती हैं, टीम प्रेशर में होती है। उस वक्त हम बाबर को ये नहीं कह सकते आप आते ही जो है मारना शुरू कर दो, वो मजबूरी है आपकी। आपको अपना आप वो ये क्यों नहीं कहते कि फ़खर जमान को जो है क्यों खिला रहे? जब वो फ़खर जमान इंजर्ड था, जब आउट ऑफ फॉर्म था, और उन्होंने क्यों नहीं कहा कि बाबर आजम को बाहर कर दें? उससे कि लाहौर कलंदर का प्लेयर कभी भी लाहौर कलंदर के प्लेयर के खिलाफ कभी बयान नहीं देंगे, वो कभी भी बयान नहीं देंगे। क्योंकि रिजवान मुल्तान सुल्तान का कप्तान है, बाबर जो है दूसरी टीम का कप्तान है, उन्होंने यही बयान देना है। इनके बयान के पीछे इसका बैकग्राउंड जरूर देखें। और सर हारिस को रन लगेंगे तब भी वो बयान नहीं देंगे, तब भी आज नहीं तो देंगे लगे ना। हाँ तो वो बाकिब जावेद नहीं उसके खिलाफ कोई बयान नहीं देगा। फेवर तो कर रहे हैं मैं तो देखे मैं पाकिस्तान को फेवर करता हूँ। कंसर्न है लाहौर कलंदर? नहीं मैं पाकिस्तान मेरा कंसर्ट है। जैसे ज़हीर भाई ने कहा है कि ये हमारे जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो प्लेयर्स ने साइन किया ना, उसमें कम अज़ कम जो है ना इनको डोमेस्टिक से 4 रोज़ा मैच, कम से कम 5 से 6 4 रोज़ा मैच जो है ना एक सीजन में लाजमी खेलना चाहिए। जब हकायक पर मबनी गुफ्तगू होती है ना, मतलब सच को सच्चाई के साथ पेश किया हम जाता तो है। सही सच्चाई बिल्कुल, लेकिन आप जो गेंदबाजों की नाकामी उसको उस तरीके से नहीं मान। सर मैं नाकामी कैसे मान लूं एक छोटे से ग्राउंड में यार? आज देख जब उनके बॉलर आप इतने मुतमईन दिखाई दे रहे हैं ना, कल पाकिस्तान टीम के जो कोच थे वो भी काफी मुतमईन दिखाई दे रहे थे। ग्रैंड बैडमैन की जानिब से बयान सामने, उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब पाकिस्तान खेलेगी तो ऑस्ट्रेलिया के लिए चैलेंज होगा। आज ऐसा हुआ सर? देखें असल में जब मैच स्टार्ट हुआ तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑलरेडी दबाव में थी, जो पिछली जो उनकी परफॉर्मेंस थी। मगर आज उन्होंने जो है ना ऐसा लग रहा था कि उनकी टीम के मीटिंग के अंदर जो है ना कह दिया गया था कि बस जो भी करना है पाकिस्तान के खिलाफ करना है। मगर मैं आपको बताऊं अभी पाकिस्तान की बैटिंग बाकी है, इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद है कि पाकिस्तान इसको चेस कर लेगा। बड़े लड़के तो ऑस्ट्रेलिया आज नहीं लाए थे ना? नहीं लाए थे, एक अलग बात है, मगर पाकिस्तान के पास तो बड़े लड़के हैं ना। हाँ, पाकिस्तान के पास हैं बड़े लड़के, क्या कहेंगे सर? बड़े लड़के भी नाकाम हो गए, आज बैलेंस टीम थी दोनों की। नहीं आप बड़े आईसीसी रैंकिंग में जब बाबर आजम नंबर 1 बने थे तो ये पाकिस्तान में सी टीम खेलने आई थी ऑस्ट्रेलिया की गालिबन। बिल्कुल आप नहीं ये मकसद अब उनकी ए टीम खेल रही है। हमारे बोर्ड ने कहा था सी टीम भेजें,
न्यूजीलैंड को या इंग्लैंड आपको को या तरजीह नहीं ऑस्ट्रेलिया दी गई ना, को आपको उस तरजीह तरीके से वाई तरजीह क्यों नहीं दी गई यार? आप तो भाई आप अपना मुतालबा उस तरीके से पेश आप नहीं ये करते कैसे हैं। कह देते हैं कि पाकिस्तान ने कमजोर टीमों के खिलाफ जीता है और तब नंबर 1 बना सर, ये है? तो तमाम भाई रिकॉर्ड है ना, ट्रैक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। 9वें नंबर से नंबर 1 पे आपको ले आए। नेदरलैंड के खिलाफ हरा आज जो है जीत अपने नाम करने के बाद। देखें ये बातें, देखें ये वर्ल्ड कप में अगर 10 टीमें खेल रही हैं, आप किसको कह रहे हैं कि कमजोर टीम है? बताएं जरा मुझे, आप ये 10 टीमों में से 2 टीमें बताएं कौन सी कमजोर हैं? आप वेस्ट इंडीज को कमजोर मानते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया? यार वो तो वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर सकी यार। लेकिन आप उन्हीं को कमजोर मानेंगे ना? यार नहीं, आप मुझे इन 10 टीमें जो आई इनमें से बताएं, जो 2 कमजोर टीमें मुझे बताएं ना 10 टीमों में से। हाँ, आपके रिकॉर्ड के मुताबिक कौन सी है? कोई भी कमजोर नहीं है भाई, जो आईसीसी वर्ल्ड कप खेल रही है सब बराबर की टीमें हैं। अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के लिए बराबर की टीम है आपके अफगानिस्तान, मुताबिक? नेदरलैंड भी बराबर की, मैं तो उससे भी कह रहा हूं बराबर। भाई जो 10 टीमें आई हैं वर्ल्ड कप खेलने, तमाम टीमें बराबर हैं, सबके पास बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सारी है। अगर ये इतनी अच्छी ना होती, अगर इतनी अच्छी तो जिम्बाब्वे भी होती और वेस्ट इंडीज भी। जिस अंदाज से आप गुफ्तगू कर रहे हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान भी यही कहते हैं, तमाम टीमें मेरे लिए इंतहाई चैलेंजिंग हैं, एक बड़ा मुकाबला हम खेलने जा रहे हैं। आपको याद होगा साल 1.5 साल कबल जब हम नेदरलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप से कबल सीरीज खेल रहे थे तो पाकिस्तान की पूरी वही सेम टीम गई थी, बिल्कुल क्लोज मैच हुए थे। अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको आजमाया ही नहीं था, जिसके बाद सख्त तनकीद हुई थी। और आप जब नेदरलैंड के खिलाफ खेलते हैं तो भी कहते हैं काफ़ी अहम मुकाबला है आपके लिए, आपको बिल्कुल शानदार टीम लेकर जानी पड़ेगी। ऐसी क्या नौबत आती है बेंच स्ट्रेंथ पर हमें एतमाद नहीं होता? ज़हीर साहब देखिए बेंच स्ट्रेंथ पे जो है ना एतमाद इसलिए नहीं होता कि पैसेंजर प्लेयर रखे होते हैं साथ में। अगर आप जो है प्लेयर्स अच्छे लेकर जाएं, आपको हारिस को विकेट कीपर लेकर गए, आप सरफराज को लेकर जाते हैं विकेट कीपर यहाँ से। देखिए सरफराज में दम तो है ना, अभी डबल 100 किया उसने फर्स्ट क्लास के अंदर खेल रहा है, टीम जो फाइनल में पहुंच गई उसकी। हारून रशीद साहब ने भी ये कहा कि एक असल खौफ ये होता है कि अगर बेंच स्ट्रेंथ पर मौजूद खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर दिया तो उससे बेंच करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो जगह असल में खाली नहीं छोड़ते किसी के लिए। आप मुझे बताएं, अफगानिस्तान से हम सीरीज खेलने के लिए गए श्रीलंका के अंदर, अब हमारी होम सीरीज थी, हमने वहाँ कितने यंग लड़कों को चांस दिया? ये पूरे सारे टीम खेलती रही है, इसलिए नहीं दिया कि अगर किसी ने परफॉर्मेंस दे दी तो जो है वो अंदर आ जाएगा। में आपने दिया तो फिर आजम खान ड्रॉप हो गए, ताहिर जो है तैयब ताहिर दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको, साइम अयूब। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे। तो मौका नहीं दे रहे आखिरी सवाल आप दोनों से लेना चाहूंगा कि अब क्या समझ रहे हैं 2019 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम के कप्तान पर खतरा अभी मंडला रहा है कप्तानी का? 100%। आप क्या कहेंगे, आपके फेवरेट हैं? मेरे फेवरेट सारे पाकिस्तानी प्लेयर हैं। देखिए उसकी कप्तानी के ऊपर कोई भी सवालिया निशान तो है नहीं। सवालिया निशान अगर है भी तो देखें ये उन मुल्कों में होता है जिनके क्रिकेट बोर्ड ताकतवर होते हैं। ताबिर साहब आपके क्रिकेट बोर्ड जो है ना, देखिए वो नहीं जी मैं, जब तक आपका क्रिकेट बोर्ड मजबूत नहीं होगा आपका कप्तान मजबूत रहेगा। और हमारे साथ मौजूद थे जावेद इकबाल भट्टी साहब और ज़हीरुल हसन साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और यही कुछ कहना था हमारे मौजूद मेहमानों का कि बेहतर हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान टीम के कप्तान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो भी अरबाब इख्तियार है उन्हें फैसला करना होगा कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। यह आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।